सोचो जरा, अगर 4.5 अरब साल पहले एक ग्रह आकर पृथ्वी से टकराता ही नहीं, अगर डायनासोर खत्म नहीं होते, अगर सूरज से हमारी दूरी जरा सी भी कम ज्यादा होती, तो आज तुम ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। पृथ्वी का बनना कोई जादू नहीं था। ये था अरबों साल की टक्कर, धमाके और तबाही की कहानी। चलो चलते हैं 4.6 अरब साल पीछे, जहां ना इंसान था, ना पेड़, ना हवा, सिर्फ अंधेरा और आग। सब कुछ शुरू हुआ गैस और धूल के एक बड़े बादल से, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। फिर कहीं पास में एक सुपरनोवा फटा। उस धमाके की लहर ने इस बादल को दबा दिया। ग्रेविटी ने अपना खेल शुरू किया। बीच में दबाव बढ़ता गया और जन्म हुआ हमारे सूरज का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सूरज के आसपास बची हुई धूल और पत्थर आपस में टकराते रहे, जुड़ते रहे, बड़े होते रहे और लाखों साल बाद बनी एक जलती हुई, पिघली हुई गेंद, हमारी पृथ्वी। शुरुआत में पृथ्वी नर्क जैसी थी। तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। चारों तरफ लावा ही लावा, ना पानी, ना हवा। और तभी मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड, थिया, लगभग 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। धमाका इतना बड़ा था कि पृथ्वी का हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। वही मलबा मिलकर बना हमारा चांद। और सच कहें तो अगर ये टक्कर नहीं होती, तो शायद पृथ्वी कभी स्थिर नहीं होती। शायद जीवन बनता ही नहीं। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी ठंडी होने लगी। लेकिन महासागर अचानक नहीं बने। करोड़ों साल तक उल्कापिंडों की बारिश होती रही। उनके अंदर जमी बर्फ और पानी धीरे धीरे पिघले और पृथ्वी भरने लगी महासागरों से। अब हमारे पास था पानी। और जहां पानी है, वहां उम्मीद है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, भारी धातुएं नीचे डूब गईं। बना लोहे का घूमता हुआ कोर, और उसी से बना मैग्नेटिक फील्ड, एक अदृश्य ढाल। अगर ये ना होता, तो सूरज की खतरनाक हवाएं हमारी हवा उड़ा देती। पृथ्वी भी मंगल की तरह सूनी और बंजर हो जाती। समुद्र की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट्स फूटे। गर्मी, रसायन, पानी और पैदा हुआ पहला माइक्रोस्कोपिक जीवन, छोटे छोटे बैक्टीरिया। फिर आए स्ट्रोमेटोलाइट्स। उन्होंने सूरज की रोशनी से खाना बनाना शुरू किया, यानी फोटोसिंथेसिस। और पहली बार वातावरण में छोड़ी ऑक्सीजन। यही था असली गेम चेंजर। ऑक्सीजन बढ़ी, ओजोन परत बनी, रेडिएशन कम हुआ, जीवन पानी से बाहर आया। पहले पौधे, फिर कीड़े, फिर जमीन पर चलने वाले जीव, और फिर डायनासोर। करीब 16 करोड़ साल तक डायनासोर ने पृथ्वी पर राज किया। लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड मैक्सिको के पास गिरा। धूल और धुएं ने सूरज को महीनों तक ढक दिया। पेड़ पौधे खत्म, खाना खत्म, डायनासोर खत्म। लेकिन छोटे स्तनधारी जीव बच गए, और वहीं आगे चलकर बने हम। डायनासोर के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर छोटे स्तनधारी जीव फैलने लगे। लाखों साल बाद जलवायु बदली। घने जंगल कम हुए, खुली घास भूमि बढ़ने लगी। कुछ प्राचीन एप्स को पेड़ों से उतरकर जमीन पर रहना पड़ा। जमीन पर खतरे ज्यादा थे। दूर तक देखने के लिए वे सीधा खड़े होने लगे। 2 पैरों पर चलना एक क्रांति था। हाथ खाली हो गए। उन्होंने पत्थर उठाए, औजार बनाए। फिर आई आग। आग ने खाना बदला, खाने ने दिमाग बदला, दिमाग ने दुनिया बदल दी। लाखों साल की इवोल्यूशन के बाद अफ्रीका में जन्म हुआ होमो सेपियंस का, यानी हम। दोस्तों, 4.6 अरब साल, अनगिनत टक्करें, अनगिनत विनाश, सही दूरी सूरज से, सही आकार, सही चांद, सही समय पर गिरा एक एस्टेरॉयड। इन सब के बाद कहीं जाकर बने हम। हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर नहीं हैं। हम तो बस एक बहुत लंबी ब्रह्मांडीय कहानी का छोटा सा अध्याय हैं। लेकिन फर्क ये है,
पहली बार इस कहानी का अगला पन्ना किसी एस्टेरॉयड या ज्वालामुखी से नहीं, हमारे फैसलों से लिखा जाएगा। सवाल ये नहीं है कि पृथ्वी कैसे बनी, सवाल ये है, क्या हम इसे बचाने लायक साबित होंगे?